सर बात यह है कि अगर हम जावेद मियांदाद या इमरान खान से बात करें, इमरान खान के दौर के अंदर जावेद मियांदाद बैकअप के तौर पर होते थे, फिर उसके बाद सलीम मलिक हुआ करते थे, फिर उसके बाद वसीम अकरम, वक़ार यूनुस और बहुत सारे जो कप्तान इंज़मामुल हक हुए, यूनुस खान हुए, बैकअप एक मौजूद रहा करता था। जबकि बहुत सारे प्लेयर्स उस वक्त भी टीम का हिस्सा थे, लेकिन कप्तानी की दौड़ में वही प्लेयर शामिल होता था जो डिजर्व होता था। आज हम देखते हैं तीनों फॉर्मेट के अंदर अगर आप हटा दें, बाबर आजम को हमेशा की तरह आप साइड पर करें, उसकी वजह यह है कि बाबर के अलावा, क्यों बाबर को तो आप आजमा चुके ना लाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई रिप्लेसमेंट है। अगर हम कहें कि आज तीनों फॉर्मेट के अंदर आप कप्तान चेंज करते हैं तो आपके पास वही नाम रह जाते हैं जो अभी मौजूद हैं, यानी कि सलमान अली आगा हो गए, फिर शाहीन शाह अफरीदी हो गए, लेकिन बैकअप कोई नहीं है। इसकी क्या वजह है? देखिए जी, बैकअप भी तैयार नहीं किया जाता ना। अब हम कब से बोल रहे हैं कि रुहेल नदीर आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त टैलेंट था, विकेट कीपर बैट्समैन था, आपने उसको जो है वो ज़ाया कर दिया। अब अब्बास को अब्बास की जिस वक्त पीक चल रही थी, जब बॉल जो है वो बेहतरीन स्विंग होती थी, उस वक्त आपने अब्बास को मौका नहीं दिया। अब आप अब्बास को वापस ला रहे हैं। कल हमने मीर हमदा का जिक्र किया था। मीर हमदा अभी तक जो रेड बॉल का कैंप लगा हुआ है उसमें मीर हमदा को कॉल ही नहीं किया गया। नहीं तो प्लेयर्स की बात हो गई, मैं कप्तानों की बात कर रहा हूं। पहले तो हम कप्तान की बात करें, मेन जो लीडर है। प्लेयर्स का भी बैकअप, प्लेयर्स का तो देखें आप, हमारी टीम के अंदर होता ही है ना कि जो टीम बनती है वो बहुत शायद ही किसी को पता चलती है। जैसे गाजी गौरी आ गए, आपने रोहिल का नाम लिया, रोहिल ज्यादा डिजर्व करते थे, इसके बावजूद भी गाजी और गौरी आ गए, एकदम से इंडेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि गाजी ने परफॉर्म बहुत शानदार किया। कप्तानों के हवाले से सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि टीम की पोजीशन कहा जाता है कि टीम मैनेजमेंट की वजह से खराब है। देखिए, कप्तान जो होता है ना, पाकिस्तान क्रिकेट हो या दुनिया की कोई भी क्रिकेट हो, कप्तान होता है डिसीजन लेने वाला, कप्तान होता है लड़ने वाला। कप्तान, आपने इमरान खान की मिसाल दी। इमरान खान का मैं पहले भी एक मरतबा मैंने ये किस्सा सुनाया था। हनीफ मोहम्मद मरहूम चीफ सेलेक्टर थे और उन्होंने हमें ये किस्सा सुनाया था कि एक पाकिस्तान की टीम एक टूर पे जानी थी। उससे पहले इमरान खान जो है वो HBL के जो डिपार्टमेंट था, वहाँ पर एक डिपार्टमेंट ने उनकी जो है वो तकरीब रखी थी, डिनर रखा था, सॉरी लंच रखा था। तो लंच के फ़ौरन बाद जो है वो टीम का अनाउंसमेंट भी होना था और चीफ सेलेक्टर हनीफ मोहम्मद थे। अब वो एक प्लेयर था, सिर्फ एक प्लेयर, सिलेक्शन कमेटी का इसरार था कि वो एक प्लेयर जो है वो हम अपनी मर्जी का डालना चाहते हैं, मगर इमरान खान किसी और प्लेयर को डालना चाहते थे और हनीफ मोहम्मद 3 बार चक्कर लगा के आ गए। इमरान खान नहीं माने, वो कप्तान नहीं माना। उन्होंने आखिरी बात यही कही कि अगर आपने मेरी मर्जी का प्लेयर इंडक्ट नहीं करना तो सीरीज में मैं बतौर प्लेयर खेलने को तैयार हूं, बतौर कप्तान नहीं। तो कप्तान तो ये होता है यहाँ पर, तो ये तो एक तरह की डिक्टेटरशिप भी हो गई या फिर वो पावर हो गई जिसका यूज उसके बाद फिर वही वाली बात होती थी ना, उस वक्त फिर वही वाली बात होती थी, जो रिजल्ट होते थे ना उसका पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है फिर खुल के कप्तान लेता था। फिर वो प्रेस पे भी कप्तान सामना करता था, हाँ मैं जिम्मेदार हूँ। आपने बात की सलमान अली आगा की। सलमान अली आगा ने तो खुद पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो नहीं कर पा रहे, T20 पे वो नहीं खेल पा रहे और वो कोशिश करेंगे कि अब थोड़ी सी T20 से गैप लेकर वो वनडे और टेस्ट मैच की तरफ जाएं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मसावी रवैया रखना पड़ेगा। जब सलमान अली आगा वर्ल्ड कप हार कर आए, वर्ल्ड T20 हार के आए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के बराबर में बैठे हुए थे। मुझे बताएं, क्या इतना सपोर्ट दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी और कैप्टन को? वो बिल्कुल उनके सीट के बराबर में, हारा हुआ कप्तान चेयरमैन के बराबर में बैठा होता है। वरना तो यहाँ तो रिवायत है कि चेयरमैन मिलना पसंद नहीं करते। और अब हालांकि उनकी परफॉर्मेंस बतौर कप्तान कुछ भी नहीं है सलमान अली आगा की, आप एक और फॉर्मेट में उन्हें कप्तान बनाए जा रहे हैं। और सेकंड ये कि शान मसूद की आपने बात की, शान मसूद से कंटिन्यूसली जब से वो पिछली 3-4 सीरीज है वो इंटरिम सेटअप के साथ जा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि आप चले शान मसूद को आप कप्तानी से हटा दें, उस आखिरी टेस्ट मैच में किस प्लेयर ने जिम्मेदाराना रोल प्ले किया? वहां तो सीनियर प्लेयर थे। हमें आधा ही घंटा, 1 घंटा, 1 सेकंड, अकाउंटेबल तो कप्तान ही हुआ करता है ना। 1 घंटा तो क्रीज पर खड़े होना था ना। अगर मोहम्मद रिजवान और जो उनके साथ ही प्लेयर थे, अगर वो जी साजिद खान, मोहम्मद रिजवान, उससे पहले फिर और भी बैटर आए थे, अगर वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, सऊद शकील हो गए, सलमान हो गए, तो ये सब लोग जो है क्या हम वो सीरीज, वो मैच नहीं जीत सकते? तो मैं कहता हूँ एक सेशन क्या, आपको नाहिद राना के सिर्फ 3 ओवर खेलने थे, आपने वो वहां पर आप विकेट पे खड़े नहीं हो सके। तो आपके पास कौन है? आपके पास कोई प्लेयर नहीं है इस तरह का
कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को लीड कर सके। अगर मजीद आपने कप्तान तब्दील करने तो करते रहें। जब ये जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का जब से फॉर्मेट है, इस साल जब अनाउंसमेंट हुई थी तो जब पाकिस्तान को मैच मिले थे ना, तो ये कहा जा रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच जाए, क्योंकि बांग्लादेश थी, फिर वेस्ट इंडीज थी, फिर इंग्लैंड थी। मगर हम तो इनसे ही हारते जा रहे हैं। अभी देखें हमारा वेस्ट इंडीज में हमारे साथ क्या होता है।